वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो बच्चों, कल है आईएससी बोर्ड का आखिरी एग्ज़ाम विच इज़ अकाउंट्स का पेपर, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छी खासी छुट्टी मिल गई थी एंड आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी होगी। आई होप कि सारे बच्चों ने सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है एंड आपने इस छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है एंड यू आर टोटली कॉन्फिडेंट टू गो टुमारो एंड बहुत अच्छे से अपना अकाउंट्स पेपर आप लिख के आएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहती हूँ जिससे अपने मार्क्स को आप एग्ज़ाम में इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड अननेसेसरी आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में ना जाएं, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। टिप नंबर 1 है कि हमें ध्यान रखना है कि हम अपना पेपर उस क्वेश्चन से स्टार्ट करें जिसमें कि हमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। वो क्वेश्चन चाहे सेक्शन बी से हो, चाहे सेक्शन ए से हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 9 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 10 हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी क्वेश्चन से अपना आंसर स्टार्ट लिखना कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि एक क्वेश्चन के सारे सब पार्ट जो है एक ही जगह पर होने चाहिए। मतलब कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 10 एज पर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन है वहाँ पर, लेकिन या हो सकता है उसके 2 सब पार्ट्स हों, तो आपको दोनों सब पार्ट एक ही जगह पर करने हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 10 का एक सब पार्ट आपने यहाँ कर दिया, फिर सेक्शन बी का कोई क्वेश्चन कर दिया एंड फिर कुछ और कर दिया। नो, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द सब पार्ट्स ऑफ वन क्वेश्चन एट वन प्लेस ओनली एंड हमेशा नया क्वेश्चन, टिप नंबर 2 है ये, हमेशा नया क्वेश्चन जो है आप नई जगह से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि नए पेज से स्टार्ट करेंगे। कहीं भी कोने में छोटा सा लिख करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आएंगे। टिप नंबर 3, ऑल द वर्किंग नोट्स नीड टू बी डन वेरी प्रॉपरली। सारे वर्किंग नोट आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन के पहले या क्वेश्चन के बाद में लिखकर बताएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वर्किंग नोट आपने पहले किया या बाद में किए, लेकिन रफ वर्क की तरह उसको कहीं पीछे नहीं करके आना है। ये इस तरीके से नहीं करना है कि एग्जामिनर को लगे कि ये रफ वर्क किया गया है, आपको अपने वर्किंग नोट नहीं करने हैं। टिप नंबर 4 स्टूडेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके एब्रीविएशंस को या एक्रोनिम्स को लिखना जो है अवॉइड करें। जैसे कि बहुत सारे बात ये होता है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह PFG वर्ड यूज़ कर देते हैं, या फिर सपोज़ पार्टनर्स के नाम है सपोज़ गिनी पिनी, तो गिनी पिनी की जगह आप GNP लिख देते हैं। ये सब प्रैक्टिस करते टाइम हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं टू सेव द टाइम, लेकिन एग्ज़ाम में लिखते टाइम आपको किसी भी तरीके का शॉर्टकट फॉलो नहीं करना है। आपको सारे फुल फॉर्म्स लिख के आने हैं। DRR DRI जैसे शॉर्टकट्स जो है नॉर्मली एक्सेप्टेबल होते हैं, क्वेश्चन पेपर में खुद भी लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट्स टाइम। मिनट का टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, फ्यू सेकंड्स लगते हैं ये फुल फॉर्म्स लिखने के लिए। तो आप इन शॉर्ट फॉर्म्स को लिखिए मत एंड पूरी तरीके से फुल फॉर्म्स लिख के आइए ताकि आपके जो मार्क्स है वो कट ना हो। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी ये है मेरी टिप नंबर 5 कि आपको फॉर्मेट पे बहुत सारा ध्यान देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन करते समय बच्चे जर्नल का फॉर्मेट ही नहीं बना कर आते, सीधे जर्नल एंट्रीज लिख दिया, नरेशन लिख दिया, काम हो गया। या फिर कुछ बच्चे फॉर्मेट बना देते हैं लेकिन नरेशन नहीं लिखते। यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल मार्क्स, बट फॉर्मेट आपने नहीं बनाया उसके मार्क्स आपके ज़रूर कट हो जाएंगे। या फिर आपने लेजर बनाया, वहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट का मेंशन नहीं किया है, या फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पर आपने नोट्स टू अकाउंट्स ठीक से नहीं बताया, या फिर अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट में नोट नंबर का कॉलम नहीं बनाया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम आपने ऊपर लिखा नहीं, बैलेंस शीट बनाते टाइम एज दैट नहीं लिखा, या कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते टाइम इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी। इन सब में भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप कोई भी स्कोप लीव मत करिए कि आप ये सारी चीज़ें लिख कर ना आए। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि आप कोशिश करें कि आप जितने भी कैलकुलेशंस करें, अगर आपका मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, आप शुरुआत से कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन ना करके मेंटली करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उस प्रैक्टिस को जारी रखिए। लेकिन अगर आप उन स्टूडेंट में से एक हैं जो कि मोस्टली कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करते थे, तो कल जा कर के कोई ऐसी गलती ना करें कि अरे ये कैलकुलेशन मैंने मेंटली
कर लिया सही होगा। चांसेस है कि छोटे छोटे कैलकुलेशन में भी आप मिस्टेक कर दें, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आप शुरुआत से अगर कर रहे थे तो आपका मेंटल मैथ स्ट्रांग रहेगा। कल फाइनल डे पे जाके आप ऐसे कोई भी प्रैक्टिस मत करिए। आप कैलकुलेटर से करते थे अभी तक, तो कल भी कैलकुलेटर पर ही अपना कैलकुलेशन करके रखिए और डबल श्योर हो जाइए कि आपने सही लिखा है। ये हो गई टिप नंबर 6। टिप नंबर 7 स्टूडेंट मैं बता रही हूँ, रेशियो एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटिंग रेशियो के जो भी क्वेश्चन होंगे, आप अकाउंटिंग रेशियो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल बिल्कुल गांठ बांध के रखिए कि आपको अकाउंटिंग रेशियो डायरेक्टली नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, पहले रेशियो का फॉर्मूला रखना है। उस रेशियो के फॉर्मूले में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका कैलकुलेशन आपने 2-3 चीज़ें ऐड करके निकाला है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी आप नीचे वर्किंग नोट दिखा देंगे और उसका फॉर्मूला लिख करके बता देंगे कौन सी चीज़ें आपने ऐड करी हैं एंड डिडक्ट करी है, फिर आप आगे जाके कैलकुलेशन लिखेंगे। तो बच्चों ये थी कुछ टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं इन द एग्ज़ाम। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार है। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्ज़ाम एंड आप कूलली जाइए, एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए। एग्ज़ाम पेपर चाहे बहुत ईजी हो चाहे बहुत डिफ़िकल्ट हो, अपना कूल मत छोड़ना। डोंट गेट ओवरवेल्म्ड और डोंट गेट डिप्रेस्ड, दोनों ही कंडीशन में आप समभाव बना कर रखिए और एग्ज़ाम लिख कर आइए। आई एम वेरी होपफुल कि आप सब लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, मेरा और आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। कल एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद आपको फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करनी है। विल कीप मीटिंग ओवर हियर, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।